कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ड्राइंग बनाई, उसके बाद आपने किसी को देखा, उसने बोला यार कितनी अच्छी ड्राइंग है, लेकिन हाथ पतले हो गए, या फिर किसी ने बोला कितनी अच्छी ड्राइंग है लेकिन मुंह छोटा हो गया इसका। या फिर कभी आपको ही फील हुआ हो कि आपने पूरी ड्राइंग फिनिश कर ली, उसके बाद आपको दिख रहा है कि यार इसके तो हाथ पतले हो गए, पैर लंबे हो गए, शरीर ऐसा टेढ़ा हो गया, वैसा हो गया। तो ये गलतियां होती कब है? जब हमें प्रोपोर्शन नहीं आते हैं। प्रोपोर्शन बोले तो मेजरमेंट नहीं आते हैं। जब हमारी मेजरमेंट में गलतियां होती हैं, मेजरमेंट सही नहीं होते हैं, तो हमसे ये गलतियां होती रहती हैं। दूसरी गलती क्या होती है? हम पूरी ड्राइंग फिनिश कर देते हैं, जब हमारी ड्राइंग लास्ट में होती है तो हम पेपर के नीचे साइड में होते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार ड्राइंग तो हो गई लेकिन पैर कट गए, पैर बनाने की जगह नहीं है, या फिर ऊपर आधे बाल कट गए, यहीं तक हमारी ड्राइंग बन पाई। तो अगर जो हमारे प्रोपोर्शन या फिर मेजरमेंट सही नहीं, तो फिर हमसे ये गलतियां होती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं कि प्रपोर्शन कैसे सही करते हैं और मेजरमेंट कैसे लेते हैं। कुछ नया नहीं बताऊंगा मैं आपको, जो पिछले वीडियो में बताया था ऑब्जेक्ट के लिए वही मैं बताऊंगा फिगर के लिए। तो आज से हमारी फिगर ड्राइंग की क्लासेस शुरू होगी। इस क्लास में मैं प्रपोर्शन के बारे में बताऊंगा, मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। इसके बाद फिर हम लोग फेस ड्राइंग पे आएंगे। उसके बाद हम लोग रियलिज्म पे आएंगे कि फेस ड्राइंग तो बना लिया, फेस तो बना लिया, लेकिन वो लिविंग नहीं दिख रहा है, जीवंत नहीं दिख रहा है। तो फिर उसके बाद हम लोग रियलिज्म पे आएंगे। तो अभी हम लोग प्रोपोर्शन की बातें करते हैं कि आपके पास कोई भी इमेज है, आपके पास इमेज है आपके पास, या फिर कोई सामने खड़ा है, उसकी ड्राइंग कैसे करोगे? उसके हाथ पैर और सब कितनी लेंथ पे रखोगे? तो आपको लंबाई कैसे निर्धारित करोगे कि जो हम बना रहे हैं सही लेंथ में बना रहे हैं, गलत लेंथ में बना रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है कि हम ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं और बाद में फील होता है कि यार ये तो ज्यादा बड़ा हो गया, कुछ पोर्शन ज्यादा छोटा हो गया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए नियम बताऊंगा, आपको याद नहीं करना है, आपको फॉलो करनी है। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का पता चल जाए। और लाइक कर देना और कमेंट कर देना प्यारा सा कोई भी, ठीक है? अभी हमको कोई फिगर ड्रॉ करना है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमारा एम क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारा एम ये होना चाहिए कि जो भी हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है वो हमारे पेपर की प्रॉपर लेंथ में आ जाए। ऐसा ना हो कि पैर आधे ऊपर चले जाए, सर आधा ऊपर चला जाए, फिर पूरा छोटा सा हिस्सा में बन जाए, पूरा पेपर खाली रहे। तो हमें बीचों बीच बनाना है। सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है, हमें डिसाइड करना होता है, मान लो कि हमें ये इमेज बनाना है या फिर सामने कोई खड़ा है उसका इमेज बनाना है। तो सबसे पहले हमें पेपर पे एक हल्का सा पॉइंट बनाना है कि ये आपका टॉप रहेगा। जो ऊपर वाला पॉइंट होगा इमेज का, मान लो इसका ये हाथ है, तो ये यहाँ पे आएगा। और उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि नीचे वाला पोर्शन कहाँ पे रहेगा। इसके नीचे वाला पोर्शन ये पैर है, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, आपको एक लाइन ऊपर हल्के हाथों से खींचनी है, एक ये आपको करना है। तो अभी ऊपर वाली लाइन खींच ली, नीचे वाली लाइन खींच ली, ये आपका फर्स्ट थिंग हो गया। उसके बाद जैसे इमेज है, सीधा इमेज है तो सीधी लाइन खींच लेंगे हल्के हल्के हाथों से। इमेज आपका लेटा हुआ है तो ऐसे लाइन खींचेंगे, इधर टॉप पॉइंट रखेंगे, इधर इमेज आपका वर्टिक ऐसे इस तरफ दिशा में है तो इस दिशा में लाइन खींचेंगे। तो हमने एक लाइन खींच ली, ये सीधी लाइन हो गई। अब हमारे डिसाइड हो गया कि इमेज ये है और इसको इतने में बनाना है। अब दूसरा जो सबसे जरूरी पॉइंट होता है, हमें देखना है इस इमेज का या फिर जो भी ड्रॉ कर रहे हो ऑब्जेक्ट का मिड पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है। अगर जो पूरा ऊपर से नीचे तक देखो तो इसका सेंटर पॉइंट क्या है, तो हमें इसका सेंटर पॉइंट नापना है। सेंटर पॉइंट कैसे नापेंगे? इमेज आपके सामने है तो आपने नाप लिया पेंसिल से, मान लो अज्यूम कर लिया मैंने इसका सेंटर पॉइंट ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। अभी इसको अभी हमने माना, लेकिन हो सकता है हमने गलत माना हो, तो इसको हम लोग नाप लेंगे। कैसे नापेंगे? पेंसिल अपने हाथों से थोड़ा दूर रखोगे, मान लो कि ऐसे देखा, ऐसे ऊपर का नाप लिया और उतना ही नीचे का होना चाहिए। ऐसे पेंसिल से ऊपर का पोर्शन नापा कि जितना ये है उतना ही नीचे का पोर्शन होना चाहिए। अभी अगर जो फिक्स हो रहा है, जैसे इसमें लगभग फिक्स हो रहा है, तो हमारा सेंटर पॉइंट यही हो गया। अगर जो फिक्स नहीं हो रहा, नीचे का ज्यादा हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा नीचे करके सेंटर पॉइंट हम लोग डिसाइड कर लेंगे। अब हमारा डिसाइड हो गया कि सेंटर पॉइंट ये पोजीशन है। उसके बाद हम लोग ये डिसाइड हो गया तो इसमें भी हम लोग सेंटर पॉइंट बना लेंगे कि इसका सेंटर पॉइंट ये है। अब हमें ड्राइंग कहीं से भी शुरू करो, आप लोग जो ड्राइंग जिस प्रोसेस से करते हो उसी प्रोसेस से करना है। लेकिन आपको याद ये रखना है कि कमर का इसका जो ये वाला भाग है, ज्यादातर जो स्टैंडिंग इमेज होते हैं, खड़े इमेज होते हैं, उनका सेंटर पॉइंट उनकी कमर में होता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो आपको आपको मान नहीं लेना कि कमर पे ही होना है, आपको हर इमेज में अलग अलग इमेज में करना जरूर है ड्रॉ करने से पहले।
तो आप कहीं से भी शुरू करो, ये वाला पोर्शन इसका यहीं पे आना चाहिए, कमर वाला पोर्शन। अभी मान लो इसकी हिप तिरछी होती तो सेंटर पॉइंट हम लोग ऐसे तिरछी कर लेते और यहाँ से शुरू कर देते। इसकी हिप सीधी है तो इसको हम लोग यहाँ से सेंटर पॉइंट बनाया और यहाँ से हल्की सी आउटलाइन कर ली। मान लो कि दूसरा इमेज ये है, इस पे हमें सेंटर पॉइंट डिसाइड करना है। इसमें भी हम लोग मान लिया कि यहाँ पर है, फिर इसका हम लोग मेजरमेंट लेंगे। उतना ऊपर है, उतना ही नीचे, थोड़ा सा नीचे कम हो रहा है तो और इसको थोड़ा सा ही नीचे आएगा। तो मान लिया यहाँ पर है, अभी नाप लेते हैं। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। अब इस ड्राइंग को करना है तो हम लोग सेंटर पॉइंट भी डिसाइड करेंगे। हमें पता चल गया इसका सेंटर पॉइंट है तो हम लोग यहाँ से डिसाइड करेंगे। सेम ऊपर लाइन खींच लेंगे, नीचे खींच लेंगे, सेंटर पॉइंट में इसको ऐसे बना देंगे। उसके बाद आप ऊपर आओ, नीचे आओ, आपके ऊपर है लेकिन आपका ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन का आपका मेजरमेंट सही हो गया। अभी आपकी इमेज खराब होने के चांस आधे हो गए। अभी आता है आपका दूसरा पॉइंट। आपने इमेज ड्रॉ करना शुरू किया, मान लो कि आपने अपना हेड बना दिया। उसके बाद आपको वर्टिकल और हॉरिजेंटल मतलब कि एक ऐसे लाइन खींचनी है, एक ऐसे लाइन खींचनी अपने दिमाग में, और अज्यूम करना है लेंथ सही रखने के लिए इमेज की। मान लो मैंने इसका हेड बना दिया, ऐसे यहाँ पे इसका हेड बना दिया। उसके बाद आप ये एक हाथ बनाओगे, ये वाला आप हाथ बनाओगे, ये वाला हाथ बनाओगे। अपने दिमाग में आपको एक ऐसे लाइन खींचना है। इसको पेपर पे नहीं खींचना चाहो तो आप हल्के हल्के हाथों से खींच सकते हो, ना चाहो तो नहीं खींचो। तो आपको ये क्या हेल्प करेगा, जब आपने हेड बना दिया तो जिसकी वो आईब्रो का अपर पार्ट है, ये आपने बना दिया। मान लो पहले फेस बना दिया, आईब्रो का अपर बार बना दिया। तो फिर जब आप इसके हाथ बनाओगे तो हाथ की ये वाली नी का इनर पोर्शन इसके सामने आना चाहिए। फिर ये वाला हाथ बनाओगे तो इसके नी का आउटर पोर्शन इसके साथ में आना चाहिए। तो ऐसे हम लोग वर्टिकल लाइन से मेजरमेंट ले लेते हैं। इनको आप लोग, आपको पेपर में दर्शाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको ख्याल में रखना है, अपने दिमाग में रखना है। अभी मान लो कि सबसे नीचे पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हो तो एक लाइन ऐसे अपने दिमाग में खींचना है। आप जिस लाइन पे इसका ये पैर नीचे का बनाओगे, मान लो कि इधर बनाए नीचे का पैर, तो दूसरा पैर उसी सीधा में नहीं बनाना है, उसको थोड़ा सा नीचे रखना है। ऐसे आपको प्रोपोर्शन मेजर करने हैं। ऐसे ही आपको वर्टिकली भी ध्यान देना है। वर्टिकली आप अपने दिमाग में एक लाइन खींच लोगे। मान लो मान लो कि ये देखो इसका हेड है ऐसे आ रहा है, अपने दिमाग में खींच लिया। तो आप लोग पहले सिर बना दिया, मान लिया सबसे पहले आपने हेड बना दिया। तो इसका जो ये थाई का इसका जो अंदर का पोर्शन है हेड के सीधी वाली लाइन पे आएगा। जब आप थाई बनाओगे इसकी तो उसका इनर वाला पोर्शन इस लाइन पे रखोगे तो आपका मेजरमेंट परफेक्ट हो जाएगा। अभी और मान लो, और एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि आपने फिर हेड के बाद मान लो इसका, मान लो ये स्ट्राइप बना दिया। तो उसके बाद इसको सीधा नीचे लाते हैं तो इसके जो पैंट का राइट लेफ्ट वाला पोर्शन है इसकी सीध में रहेगा। तो इधर मान लो आपने स्ट्राइप बना दिया, तो जब आप नीचे ड्राइंग करते समय आओगे तो ये आप ख्याल रखना कि पैंट का अंदर वाला पोर्शन इसके इधर ही रहेगा, इसके इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपकी ड्राइंग क्या हो जाएगी, साइज बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपको मैंने तीन चीजें बताई। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर वाली लाइन खींचनी है, नीचे वाली लाइन खींचनी है और एक सीधी लाइन खींचनी है। फिर आपको सेंटर पॉइंट डिसाइड करना है। फिर आपको अपने हिसाब से ड्राइंग शुरू कर देना है। ड्राइंग शुरू करते समय कुछ कोई पोर्शन ऊपर या नीचे न जाए, इसके लिए आपको हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन खींचना है अपने दिमाग में। फिर उन्हीं लाइन का आपको रेफरेंस लेके ड्राइंग करना है। अभी आपको ये वाला मान लो ड्राइंग करना है तो सबसे पहले आपको मिड पॉइंट डिसाइड करना है। मान लिया हमने इसका मिड पॉइंट है, आपने एक सीधी लाइन खींची कि इसका ऊपर का पोर्शन रहेगा, इसके नीचे का पोर्शन रहेगा। उसके बाद सीधी लाइन खींच दी। अब आपने इसमें मिड पॉइंट बना दिया। अब आप चाहो तो आप ड्राइंग मिड पॉइंट से भी शुरू कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपको हेड से ही शुरू करना है, आप चाहो तो ड्राइंग अपने मिड पॉइंट से भी शुरू कर सकते हो। आप चाहो तो हेड से भी शुरू कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पे हमने मान लो एक सीधी लाइन खींची थी यहाँ से, तो यहाँ से हमने शुरू कर दिया। पहले आपको रफली रफली बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बना लेना है, फाइनल टचअप नहीं देना है। और यही जो मैं स्टाइल बता रहा हूँ फ्री हैंड ड्राइंग होती है, आपको फेस ड्राइंग में बहुत काम आएगी। जब फेस ड्राइंग बताऊंगा तो देखना कितनी आसानी से आप लोग फेस ड्रॉ करना शुरू कर दोगे। फेस ड्रॉ करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कभी ग्रिड का यूज नहीं करना पड़ेगा आपको, और कभी आपको लूमिस मेथड का यूज नहीं करना पड़ेगा, यही आपके सिर्फ काम आएगी। तो आप चाहो तो हेड से शुरू करो, चाहो तो पैर से शुरू करो। ऐसे मोटा मोटा मैंने रफली बना लिया कि इतने में इसका हेड रहेगा। अभी सेंटर लाइन पता है, हेड पता है, फिर हमने इसकी कॉलर बना दी।
फिर आपको ध्यान रखना है वही सब बातें जो मैंने पहले बताया, कि जब जैसे ड्राइंग में आगे बढ़ोगे, मान लो आपने इसका ये वाला हाथ इधर बना दिया, तो दूसरा हाथ का जो बाहर वाला पोर्शन इसकी सीध में आ रहा है ना, तो दूसरे हाथ जो बनाओगे, दूसरा हाथ इसका बनाओगे, तो इस हाथ की सीध में ही बनाओगे। तो ऐसे आपका मेजरमेंट क्या करेगा, आपके इमेज में जो गड़बड़ियां होगी उनको कम कर देगा। फिर आपने ये वाला हाथ बना दिए, प्लास्टिक बना दी, उसके बाद जब आप पैर बनाओगे तो आपको देखो दिख रहा होगा कि ये पैर इस प्लास्टिक की सीध में है, तो पैर का जो आउटर वाला भाग है वो उसी प्लास्टिक की सीधा में रहेगा, और नीचे वाला पोर्शन तो आपको पता ही है कि, तो ऐसे आपकी गड़बड़ी बिल्कुल कम हो जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। और देखना है तो जैसे ये वाला हाथ आपने ड्रॉ कर दिया, पहले से ड्रॉ कर चुके हो, तो जब पैर बनाओगे तो यहाँ पे आपको पता है पैर बनाना है। अब पैर यहाँ पे तो बनाना है नीचे वाला पोर्शन, लेकिन इस जगह पे बनाना है, इस जगह पे, इस जगह पे, तो कैसे बनाओगे, कैसे 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 पता चलेगा कहाँ पे बनाना है। तो सीधे से अपने दिमाग में लाइन खींची कि यार ये जो हाथ का जो बाहर वाला पोर्शन है पैर के बीच में आ रहा है, ऐसे ही एक लाइन ऐसे खींचा अपने दिमाग में और पंजे यहाँ पे बना दिए। तो ऐसे आपकी इमेज में जो कि गड़बड़ियां होती हैं वो ना के बराबर हो जाएंगी। आपका इमेज खड़ा नहीं है, आपका इमेज लेटा हुआ है, तो आप लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल ना खींच के वर्टिकल वर्टिकल ना खींच के हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। इसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमने मान लो डिसाइड कर लिया इतना, फिर उसके बाद हमने लाइन खींच ली, फिर इसका मिड पॉइंट हमने हमने डिसाइड कर लिया, मान लिया कि मिड पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे इस हाथ पे आता है, फिर हमने नाप लिया। उसके बाद आप लोग यहाँ से ड्राइंग चाहो तो शुरू कर दो, आप लोग फेस से भी शुरू कर सकते हो, जहां से चाहो वहां से शुरू कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कि जैसी ड्राइंग में आप आगे बढ़ते रहोगे, यहाँ फेस बना दिया, यहाँ फेस की चिन्ह बना दी, तो जब आगे बढ़ोगे तो देखोगे कि जो आपको ये हाथ बनाना है, मान लो यहाँ पे पैर बनाया, यहाँ पे हाथ बनाया, तो आपको ये याद रखना है कि हाथ आपकी चिन्ह के नीचे वाले साइड में होने चाहिए, इससे मिलान होना चाहिए, इस लाइन पे होना चाहिए। तो ऐसे आप जब हाथ बनाओगे तो इधर नहीं बनाओगे, इधर नहीं बनाओगे, तो आपका मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद और रेफरेंस लेना है, जब आपका इस शर्ट बनाओगे तो नीचे वाला हाथ है इस शर्ट की सीध में होना चाहिए, तो ऐसे आपकी गड़बड़ियों का स्कोप बिल्कुल कम हो जाएगा। आपको समझाने की जो कोशिश की वो शायद आप समझ गए होंगे कि आपको जो भी ड्राइंग बनानी है, सबसे पहले उसका ऊपर का पार्ट डिसाइड करना है कि इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे नीचे नहीं जाएगी। फिर आपको सेंटर लाइन खींच लेनी है, इमेज खड़ा है तो सेंटर लाइन खड़ी खींचनी है, इमेज लेटा है तो सेंटर लाइन लेटी हुई खींचनी है, बीच वाली लाइन। और इमेज तिरछा है तो आपको तिरछी खींच लेनी है। उसके बाद आपको मिड पॉइंट डिसाइड करना है। उसके बाद आप ड्राइंग शुरू कर दोगे जैसे पहले से करते थे। बस आपको याद ये रखना है कि लंबी लाइन और खड़ी लाइन से आपको मेजरमेंट लेते रहना है। जैसे कि इसमें बताया था कि ब्लाउज का ये वाला पोर्शन इसके सामने रहेगा, तो जब आपने मान लो पहले फेस बना दिया, ब्लाउज बना दिया, ऐसे ही आप नीचे आते जाओगे, नीचे आते समय आपको सेंटर लाइन मिलेगी, तो याद रखेगा कि यार ये पोर्शन सेंटर लाइन के ऊपर होना चाहिए, पोर्शन सेंटर लाइन के लिए नहीं होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो सेंटर लाइन से। पैर बनाओगे तो आप ऐसे ही अपने इमेज में देखना है कि आपका ये जो ब्लाउज का ऊपर वाला पोर्शन है और ये जो पैर है एक ही सीध में है। तो आपका जो पैर बनाओगे तो पैर इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, नीचे का पॉइंट तो आपको पहले से ही डिसाइड है, तो आपकी गलती बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। कि लंबी लाइन देख ली है, अब हॉरिजॉन्टल लाइन देखना है कि जो हमने मिड पॉइंट बनाया था उसी पॉइंट पे हमारा हाथ आ रहा है, तो हाथ आपको मिड पॉइंट के ऊपर टच करते हुए बनाना है। फिर आपने इधर भी देख लिया कि देखो ये जो उसका साड़ी का लास्ट वाला पोर्शन है हाथ में टच हो रहा है, तो हाथ में इस जगह पे टच होते हुए बनाना है। तो ये सब चीजें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच के अपने मेजरमेंट को परफेक्ट कर लेना है, गलतियों का स्कोप इसमें ना के बराबर हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने दो चीजें सीखा। एक तो हमें सबसे पहले लाइन खींच लेना है कि इमेज कैसा है, ऊपर वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट और मिड पॉइंट। उसके बाद हमें अपनी ड्राइंग शुरू कर देना है और ड्राइंग में कंपैरिजन करते रहना है कि इसकी हाइट कहाँ पे होगी, इसकी हाइट कहाँ पे होगी, इसकी लेंथ कहाँ तक जाएगी, इसकी लेंथ कहाँ तक जाएगी। आपको इमेजिनरी लाइन खींचना है अपने दिमाग में, तो आपको पता चलता रहेगा कि ये लाइन कहाँ तक जाएगी। अब आता है तीसरा पॉइंट और वो भी आपको समझना है। ये तो हो गया, अभी मान लो मैंने आपको इतना बता दिया, इसके बाद भी आपको इशू हो रहा है तो आपको क्या करना है, एक तीसरी चीज बताता हूँ आपको। तीनों चीजें प्रैक्टिस में लाना है, सिर्फ एक के भरोसे नहीं रहना है। आपने फेस बना लिया, वो तो आपको लाइन खींचनी है, आपने फेस बना लिया, फिर आपने इसके फेस का मेजरमेंट ले लिया कि हाँ इसका फेस इतना बड़ा है। उसी के सहारे आपको दूसरे चीजों का मेजरमेंट लेना है। तो आपको फिर जब फेस से कमर तक आना है तो देखना है इसमें कितने फेस आ जाएंगे। यहाँ तक फेस, अब इसमें हमने देखा कि फेस इतना बड़ा है और फेस से कमर दो फेस जितनी है, तो आपकी कमर पोर्शन की लंबाई कितनी है, जितने फेस की लंबाई है उससे दो गुना आपने मेजरमेंट फेस का लिया। उसके बाद नीचे का आपने मेजरमेंट लिया। हाँ, तो यहाँ तक का पोर्शन कितना है, जितनी फेस की लंबाई है उससे दो गुना लंबाई है, तो इतने में मान लो आपने फेस बना दिया, तो ऐसे ही दो गुना लंबाई में आपका ये पोर्शन हो जाएगा।
फिर नीचे का पोर्शन आप लेना है, फेस इतना था तो नीचे का पोर्शन कितने में आ रहा है, 3 में आ रहा है, 4 में आ रहा है, वो आपको डिसाइड कर लेना है। फिर आपको हाथ नापना है, तो एक फेस इतना था तो हाथ कितना है, एक फेस से ज्यादा है तो इतने में आपने हाथ बना लिया। तो ऐसे भी आप मेजरमेंट ले सकते हो। ज्यादातर का जो शरीर की लंबाई होती है फेस की लंबाई की 7 गुना होती है, मतलब 7 फेस जोड़ दोगे तो आपका एक शरीर की लंबाई बन जाएगी। लेकिन आपको ये अपने मन में नहीं रखना है, आपको हर फिगर का अलग अलग मेजरमेंट करना है, क्योंकि हर फिगर का पोज अलग अलग होता है, कोई तिरछा खड़ा है, कोई बैठा है, कोई सीधा है। तो ये आपको याद नहीं रखना है कि एक फिगर की लंबाई 7 फेस की लंबाई के बराबर होती है, आपको मेजरमेंट लेना है। मान लो आपको फेस का नहीं लेना है, तो आपने हाथ के इस पोर्शन का मेजर ले लिया, इस पोर्शन का। अब देखा कि ये इतना बड़ा है, तो फेस उस हाथ की अपेक्षा कितना बड़ा है, फेस उस हाथ की अपेक्षा थोड़ा सा छोटा है। तो फेस को, हाथ को मान लो आपने इतना बना दिया, तो फेस को उससे थोड़ा सा छोटा बना दिया। फिर नीचे वाला पोर्शन उसी हाथ की लंबाई के हिसाब से हम नाप लेंगे और उसको उतने हाथ के जितना लंबा बना देंगे। तो हम मैंने आपको इस वीडियो में 3 चीजें बताई। सबसे पहले आपको अपर पोर्शन डिसाइड करना है, लोअर पोर्शन डिसाइड करना है, बीच की लाइन खींच लेनी है, सेंटर पॉइंट बनाना है। उसके बाद आपको ड्राइंग शुरू करनी है, और ड्राइंग करते समय आपको किन चीजों का याद रखना है, जो आपसी चीजें हैं, हाथ है, पैर है, इन सब का मिलान करते रहना है। हर इमेज अपनी इमेजिनरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के इन चीजों का आपस में मिलान करते रहना है, तो आपकी ड्राइंग परफेक्ट हो जाएगी। चलो अभी इसकी ड्राइंग करके सीखते हैं, इसकी ड्राइंग करके लाइव देखते हैं कि कैसे हमको करना है। अभी हमने इसका, मान लो इसका ये टॉप मोस्ट अपर पॉइंट डिसाइड कर लिया, फिर हमने इसका एक लोअर पॉइंट डिसाइड कर लिया। बीच में ये इमेज क्योंकि सीधा है तो हमने सीधी लाइन खींच ली है। अभी इसका मिड पॉइंट डिसाइड करते हैं। हमने मान लिया इसका मिड पॉइंट ये है, ये कमर का पोर्शन है। नाप के देखते हैं कि सच में मिड पॉइंट है कि नहीं। थोड़ा सा ऊपर है तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, यहाँ से मान लिया मिड पॉइंट है इसका। अब इसको नाप के देखते हैं। ये इसका मिड पॉइंट लग रहा है ना, तो इसको इसका मिड पॉइंट रखते हैं। अभी हम अपनी ड्राइंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका मिड पॉइंट बना लेते हैं। ये अब अपनी ड्राइंग आप चाहो तो बीच से शुरू कर सकते हो, जहां से शुरू कर सकते हो। तो ये इसका मिड पॉइंट है, इसके ऊपर से है, तो इसे याद रखना है। कमर जैसी शेप में हो ना, कमर सीधी है तो सीधी रखना है, मिड पॉइंट सीधा रखना है, और कमर तिरछी हो तो तिरछा रखना है। तो अब इसके ऊपर हम लोग तिरछा लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे कमर रहेगी, यहाँ पे पैर रहेंगे, यहाँ पे हेड के ऊपर का पोर्शन रहेगा। अब आप लोग चाहो तो यहाँ से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है ना, पहले आपको लाइट लाइट हाथों से ड्रॉ करना है, अभी आपको फाइनल ड्राइंग नहीं करनी है। ठीक है। अभी और आपको और इजी बनाना है तो इसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। मान लो कि हमने अपर लाइन खींची थी, मिड पॉइंट बनाया था, इसको भी 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। तो इसके चेस्ट का पोर्शन है, इसके बीचों बीच रहेगा, तो यहाँ पे आप इसके चेस्ट का पोर्शन बना दोगे। और चाहो तो उसको भी 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो, तो उसके चेस्ट के पोर्शन से आधे वाले पोर्शन में इसका हेड इसका हेड रहेगा। तो चेस्ट का पोर्शन हो जाएगा, यहाँ से उठ जाएगा, तो इतने पोर्शन में आपका हेड रहेगा। ये आपके ऊपर डिसाइड है कि आप कितने कितने मिड पॉइंट बना सकते हो। तो यहाँ से हमने इसका हेड बना दिया। ऐसे हम लोग, मैं रफली ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे इसका हम लोग हेड बना देंगे। कंपैरिजन करते जाना है कि हाथ आपका कहाँ तक जाएगा। आपका ये देखो कमर का पोर्शन है, तो हाथ इसके नीचे तक जाएगा, तो इसके नीचे तक जाएगा, तो यहाँ तक हाथ ले आते हैं। ये भी देखना है कितनी नीचे तक जाएगा, तो यहाँ तक हम इसका हाथ बना देंगे। ये इसका आउटलाइन मोटा मोटा बन गया। को हल्के हाथों से इसलिए करना है क्योंकि आपको कुछ इरेज करना पड़े तो आपको आसानी रहे, आप उसको इरेज कर सको, है ना। अब इसको आप लोग चाहो तो अब इसको आप लोग फाइनल टचअप दे सकते हो, इसको डार्क कर सकते हो इमेज के हिसाब से। अभी अपने हल्के हाथों से किया था, अब उसमें ऊपर और नीचे के हिसाब से इसको आप लोग फाइनल टचअप दे सकते हो।
इनको डार्क कर सकते हो उसी के हिसाब से, जैसे इसको डार्क करना है तो ऐसे डार्क किया, इस पे जितने उभार हैं वो सब बना दिए, डिटेलिंग कर दी हल्का सा। तो अभी आप लोग ये सब कर सकते हो, और जितनी डिटेलिंग आप लोग चाहो उतनी कर सकते हो, है ना। पता चल गया ना कि आउटलाइन कैसे ड्रॉ करना है, मेजरमेंट कैसे लेना है। अभी देखो मेरी तो प्रैक्टिस थी तो सारी सही हो गए। आपको कुछ डाउट हो रहा है कि ये हाथ कहाँ तक जाना है तो आपको मेजरमेंट ले लेना है, ये पैर कहाँ तक जाना है तो ऐसे आपको लाइन खींच लेना है। और देखते हैं ये सेम सेम फॉर्मूला आपका फेस पे भी लागू होता है। जब हम लोग फेस की ड्राइंग करेंगे तब बताएंगे। फेस ड्राइंग इससे बहुत बहुत इजी हो जाता है। जब आप लोग फेस की ड्राइंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये वाली टेक्निक फेस ड्राइंग में कितनी इजी होती है, कितनी हेल्प करती है, और फेस ड्राइंग कितना इजी हो जाता है। आपको कुछ भी नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेस ड्राइंग बिल्कुल आपका इजी हो जाएगा। ऐसे आप लोग 8-10 ड्राइंग करोगे तो आपको आदत हो जाएगी। उसके बाद आपको ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लाइन अपने दिमाग में ही खींचती रहेंगी। ये देखो ऐसे होता है ह्यूमन फिगर, जो मैं फेस की बात कर रहा था। जो जो मानव के शरीर की लंबाई होती है वो 7 फेस की लंबाई के बराबर होती है। मान लो आपका फेस इतना लंबा है तो पूरा शरीर 7 फेस के बराबर होगा। जैसे 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4, 5, 6, 7। तो 7 फेस मिला दोगे तो आपका पूरा फिगर बन जाएगा। लेकिन आपको मेजरमेंट फिर भी लेना है, ये सीधा खड़ा है उसलिए ऐसा हो रहा है। अभी और आपको इसको तोड़ना है तो 1 फेस इतना हो गया, और जो लोअर कमर के बीच वाला पार्ट होता है वहां तक आपके 3 फेस आएंगे। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 3 फेस के बराबर। और नीचे पैरों की लंबाई कितनी होगी? 4 फेस के बराबर। 1, 2, 3, 4। ये आप चाहो तो आप लोग याद कर सकते हो। हाथ की लंबाई कितनी होती है? 3 फेस के बराबर होती है कंधों को छोड़ के। तो एक एक फेस, 2 फेस, 3 फेस कंधों को छोड़कर, चेस्ट से लेकर जहां से हाथ होता है उसकी 3 फेस के बराबर लंबाई होती है। 2 सेंटीमीटर का चेहरा बना रहे हो तो पूरी बॉडी आपकी हो जाएगी चेहरा हटा के 7 दूनी 14 सेंटीमीटर की। और जो कमर वाला पोर्शन होगा तो गर्दन से लेके कमर तक 3 फेस हो जाएंगे। मतलब कि 2 सेंटीमीटर का फेस है तो 6 सेंटीमीटर का ऊपर का पोर्शन हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर का नीचे का पोर्शन हो जाएगा। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, ये होते हैं आपके शरीर की लंबाई। लेकिन जब आपका इमेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे खड़ा है, आपको बिल्कुल सीधा इमेज बनाना है, तब इमेज थोड़ा इधर उधर तिरछा है, ये थोड़ा कम और ज्यादा हो सकती है। जैसे देखो सेम चीज को इसमें भी दिखाया गया है। ये आदमी है, इसका फेस इतना है, तो गर्दन से लेके कमर तक के कितने 3 फेस आ जाएंगे। जितनी जितनी लंबाई गर्दन एक फेस की होगी, कमर तक गर्दन से लेके उतनी लंबाई होगी 3 गुना। और कमर से लेके पैर तक की लंबाई होगी फेस की 4 गुना। 1, 2, 3, 4, 4 फेस आ जाएंगे। तो ये नॉर्मल मेजरमेंट होता है ह्यूमन बॉडी का, कि जितना बड़ा आपका फेस होगा उससे 7 गुना बड़ी आपकी बॉडी होगी गर्दन से लेके पैर तक। लेकिन आपको मेजरमेंट फिर भी लेना है। तो अभी हमने बात की प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन को कैसे एग्जैक्ट रखते हैं, आपका फिगर जिस शेप में है उसको उसी शेप में कैसे रखते हैं, हाथ या पैर की लंबाई कम ज्यादा कैसे नहीं होने देते हैं। मैंने आपको बेसिकली सिंपल शब्दों में बताया है कि सबसे पहले आपको किसी भी इमेज के ऊपर और नीचे का पॉइंट डिसाइड करना है, फिर उसके बीच का पॉइंट डिसाइड करना है, और फिर आपको ड्राइंग शुरू कर देनी है। और ड्राइंग शुरू करने के बाद आपको कुछ कुछ चीजें अपने दिमाग में लानी है। आपको इमेजिनरी लाइन खींचना है कि चीजें ऊपर नीचे ना होने पाए। तो अभी जो मैंने बताया कि ये चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इन चीजों को आपको अपने प्रैक्टिस में लाने की जरूरत है। ऐसे ही करके आप लोग, हालांकि आपको शुरू शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन ऐसे करके आप लोग 8-10 फिगर ड्राइंग करना, आउटलाइन आउटलाइन केवल करना। अभी आप लोग डिटेलिंग में मत जाना। जैसे मैंने आउटलाइन किया है, सिंपल सिंपल आपको पोज बनाने हैं। आपको फिगर नहीं बनाना, भी केवल पोज की ड्राइंग करनी है कि क्या पोज आया हुआ है। तो ये हमारी मेजरमेंट की एक क्लास हो गई। अभी कुछ चीजें बची हुई हैं जो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, और उसी क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फेस ड्राइंग। फेस ड्राइंग बहुत आसान हो जाता है, आप ये चीजें समझ जाओगे तो। आई थिंक आप लोगों में से कुछ को समझ में आ गया होगा, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज होगी। आपके लिए नई चीज है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। जिसको समझ में आएगा, आ गया हो, वो इन चीजों को प्रैक्टिस में ले आना अपनी नेक्स्ट ड्राइंग में जब फिगर ड्राइंग करना। और जिसको समझ में नहीं आया वो परेशान मत समझो। आप नेक्स्ट वीडियो देखना, जितना समझ में आया उतना प्रैक्टिस में लाओ, नहीं सीधा फेस ड्राइंग में बढ़ते हैं। जो जो समझ में आया उतना आप अपनी टिप्स में लाते आओ, आपकी ड्राइंग धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। ड्राइंग एक दिन में नहीं सीखी जाती है कि एक लेसन सीख के आपकी ड्राइंग परफेक्ट हो जाएगी।
धीरे धीरे जो जो मैं हर वीडियो में एक एक चीज छोटी छोटी दो दो चीजें बताता हूँ, उनको प्रैक्टिस में लाना है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। तो जिसको समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास समझने की कोशिश करना। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम लोग सीखेंगे फेस की ड्राइंग। इस वीडियो में रखने हैं इतना ही। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और कर देना एक प्यारी सी कमेंट।